आपके शरीर में शक्ति है? अरे बोलिए ना, आप हाँ ना कुछ तो बोलो। यदि है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोल दो। आपके शरीर में शक्ति है कि नहीं? है। चींटी के शरीर में शक्ति है कि नहीं? कुत्ते के शरीर में शक्ति है कि नहीं? गधे के शरीर में शक्ति है कि नहीं? क्या बात है। हाथी के शरीर में शक्ति है कि नहीं? और शेर के पास तुमसे ज़्यादा कि तुमसे कम? ज़्यादा है। अच्छा। और देवताओं के पास उससे भी ज़्यादा, और नारकियों के पास उससे भी ज़्यादा। बहुत बढ़िया। मतलब शक्ति जो है वो शरीर में है। शक्तिवान कौन है? शरीर। अच्छा चलो, इस शरीर से आत्मा निकल जाए, फिर इस शरीर में शक्ति है कि नहीं? अभी तो आप कह रहे थे शरीर में शक्ति है। अभी अभी आपने कहा था ना, मैंने पूछा था आपसे आपके शरीर में शक्ति है कि नहीं, तो आपने क्या कहा था? अब क्या कह रहे हो? और यही रहस्य तो खोलना है, यही रहस्य तो खोलना, यही तो भेद विज्ञान करना है कि शक्ति कहाँ है, शक्ति का स्रोत कौन है, शक्ति का झरना फूटता कहाँ से है, शक्ति आती कहाँ से है। यदि शरीर में शक्ति है तो आत्मा के निकलने के बाद भी शरीर को चलना फिरना चाहिए। आत्मा के निकलने के बाद शरीर को वो सारे काम करने चाहिए जो पहले कर रहा था। यदि शरीर में है तो इसका मतलब तुम बैठे हो तो शरीर बैठा है या आत्मा बैठी है? बोलिए ना, आत्मा बैठी है। क्या बात है, हैं? शरीर के माध्यम से आत्मा बैठी है, लेकिन बैठी तो आत्मा है। यदि आत्मा ना हो तो शरीर बैठ नहीं सकता है। आत्मा ना हो तो शरीर बैठ सकता है क्या? किसी मुर्दे को आज तक आपने अपने आप बैठते हुए देखा है क्या? बोलिए ना, नहीं देखा है। कब बैठता है वो? यदि शरीर में आत्मा ना हो तो फिर उठा के रखना पड़ता है बाहर। भाई आपका घर है, बोलिए ना, घर में रोज जाते हो आते हो, रोज जाना आना चलता है, ठीक है। जिस दिन इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे उस दिन घर के बाहर जा पाओगे क्या? फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उठा के ले जाना पड़ेगा। फिर तुम जाओगे नहीं, फिर ये शरीर जाएगा नहीं, इसे उठा करके बाहर निकालना पड़ेगा। अभी तुम निकलते हो, फिर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब शक्ति का स्रोत कौन है? आत्मा या शरीर? शक्ति का स्रोत कौन है? आत्मा है। आत्मा में कितनी शक्ति है? अनंत। कितनी शक्ति है? अनंत। और शरीर को कमजोरी आ जाए तो क्या कहते हैं? कर्मों की कमजोरी है। शरीर लंबा है, किसके कारण? आत्मा के कारण। शरीर ठिगना है, किसके कारण? आत्मा के कारण। शरीर गोरा है, किसके कारण? आत्मा के कारण। शरीर बीमार है, किसके कारण? आत्मा के कारण। शरीर स्वस्थ है, किसके कारण? अरे बोलिए ना, नहीं, गलत, सारी बातें गलत। कर्मों के कारण। और कर्म आत्मा में चिपके हुए हैं, कर्म आत्मा में चिपके हुए हैं। हमारे अंदर अनंत शक्ति है। इस शक्ति को किसने ढक रखा है? कर्मों ने। किसने ढक रखा है?
कर्मों ने। अब इसका प्रभाव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव सबसे पड़ता है। अब कोई जीव भोग भूमि के प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल में पैदा होता है। संघनन सबसे बढ़िया वाला, सबसे उत्कृष्ट वाला, सबसे अच्छा वाला, कोई बीमारी नहीं होती है। कौन से काल में? पहले काल में, दूसरे काल में, तीसरे काल में शरीर पूर्ण स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं होती है। वहाँ के लोग कषाय नहीं करते हैं, मंद कषाई होते हैं, आराम से जीते हैं, भोगों को भोगते हैं और आराम से रहते हैं। उन्हें लड़ने भिड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक काल का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? चतुर्थ काल के मनुष्य फिर दोनों तरह के हो जाते हैं। हीन संघनन वाले भी हो जाते हैं, उत्कृष्ट संघनन वाले भी हो जाते हैं। चतुर्थ काल में शक्ति बढ़िया से बढ़िया भी मिल सकती है। बीमारी हो भी सकती है, बीमारी नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें हैं। ये चतुर्थ काल कर्म भूमि का आ गया। कौन सा आ गया? कर्म भूमि का। पंचम काल में हीन संगणन, हीन विचार, हीन शरीर, हर चीज़ हीन हीन होती चली जा रही। और छठे काल में तो बिल्कुल ही हीन हो जाएगी। एक हाथ का शरीर होएगा। कितना? एक हाथ का शरीर होएगा। और उस एक हाथ के शरीर में भी विचार निकृष्ट, भोजन निकृष्ट, हमेशा लड़ने भिड़ने के भाव, बुरी चीज़ खाने के भाव, बुरे बुरे काम करने के भाव। अभी फिर भी ठीक है। छठे काल से तो अभी हम फिर भी ठीक हैं, अभी हम बहुत अच्छे हैं। अभी हम दान भी दे लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, अभिषेक भी कर लेते हैं, प्रवचन भी सुन लेते हैं, जिनवाणी भी पढ़ लेते हैं, गुरुओं को आहार भी करा देते हैं, वैयावृत्ति भी कर लेते हैं, माला भी फेर लेते हैं, सामायिक भी कर लेते हैं। हाँ, अभी हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, अभी हम फिर भी ठीक हैं। लेकिन छठा काल जो आएगा उसमें तो डबल दुख। काल का नाम रहेगा दुखमा। दुखमा काल का क्या नाम रहेगा? जैसे कहीं आपको चोट लगी और फिर वहाँ चोट लग जाए, बताइए कैसा लगता है? कहीं आपकी हड्डी टूटी है और दोबारा फिर कुछ उसके ऊपर गिर जाए, भारी वजन, दर्द में डबल दर्द। दुखमा दुखमा। दुखमा पहले था और उस पर दुख आ गया, वो काल का नाम है छठा। लेकिन दुखमा काल ये अभी पंचम काल है। दुख महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन सुख भी आभास रूप में है। अभी आभास रूप में सुख है। तो शरीर की शक्ति की बात चल रही है कि शरीर की शक्ति शरीर के कारण से है या आत्मा के कारण से है? कर्मों के कारण से है। आत्मा में लगे हुए कर्मों के कारण से है। बीमार है तो किस कारण से है? आत्मा में लगे कर्मों के कारण से। यहाँ भी आत्मा पहले रखनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म और कहीं नहीं लगते हैं। कर्म है इस टेबल को नहीं लगते हैं, कर्म है इस जमीन को नहीं लगते हैं। किसको लगते हैं? आत्मा को लगते हैं, है ना? तो इसमें आत्मा प्रथम है। तो शरीर की हर क्रिया संसारी प्राणी की कर्मों के कारण से संचालित होती है। टीवी कौन चलाता है? आप चलाते हैं। टीवी अपने आप चलती है क्या? बटन तो आपको खोलनी पड़ती है, बटन तो आपको दबानी पड़ती है, चैनल आपको चेंज करना पड़ता है। अपने आप थोड़ी चैनल चेंज होता है ना? और भी मशीनें हैं संसार की, कौन चलाता है? मनुष्य चलाता है। कौन ऑपरेट करता है सारी मशीनों को? मनुष्य ऑपरेट करता है। उस मशीनों में क्या व्यवस्था होती है? उसमें कहीं आँख लगी होती है, कहीं कान लगे होते हैं, कहीं सायरन लगा होता है, कहीं पेट्रोल डालने के लिए मुंह लगा होता है। मशीनों में क्या होता है? मशीन में, अच्छा आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में आँख है कि नहीं? फोटो किससे खींचते हो?
फोटो किससे खींचते हो? आँख लगी ना उसमें, हैं? अच्छा, तुम्हारा मोबाइल बोलता है कि नहीं बोलता? मतलब मुंह भी लगा है, हैं? मुंह भी लगा है उसमें। अब वो मोबाइल तुम्हारा खाता है कि नहीं खाता है? अरे बोलिए ना, बैटरी में चार्जिंग होती नहीं होती है, तो मुंह भी लगा है उसमें। अब उसमें यदि वो सूंघने वाला लगा दो तो सेंसिटिव वाला भी हो जाएगा, वो भी बता देगा उसमें। और शरीर तो उसका है ही है, स्पर्श तो वो हो ही है ना। मशीन में कितनी चीज़ें होती हैं? यही 5 चीज़ें होती हैं जो आपकी मशीन है। चाहे आपकी गाड़ी ले लो, गाड़ी में आगे क्या लगी होती है? लाइट लगी होती है ना। और उसमें आजकल सेंसिटिव वाले आ गई हैं, कहीं दूर बैठे हो उसको कोई छू दे तो वो चिल्लाने लगती है, तो मुंह भी लगा है उसमें। हॉर्न बजाते हैं तो मुंह भी लगा है उसमें। वो पेट्रोल खाती है तो उसकी टंकी भी होती है, जैसे आपके पेट की टंकी है ना शरीर में। भोजन कहाँ जाता है? पेट में। फिर उससे कहाँ जाता है? पूरे शरीर में। उस ऐसे गाड़ी में टंकी है कि नहीं है? वो पेट्रोल खाती है कि नहीं खाती है? डीजल खाती है कि नहीं खाती है? खाती है ना। तो मतलब उसमें मुंह भी लगा हुआ है। तो जो चीज़ें मशीनों में होती हैं वही चीज़ शरीर में है। इस शरीर को देखकर ही उन मशीनों का निर्माण किया गया है। जितनी दुनिया की मशीन है, सारी मशीनें इस शरीर को देख के बनी हैं। तो शरीर भी एक मशीन है। जैसे मनुष्य अन्य मशीनों को ऑपरेट करता है, ऐसे ही इस शरीर को चलाता है। इस शरीर का अपने आप में कुछ नहीं है। यदि आत्मा ना हो तो शरीर नहीं चलने वाला है। जैसे आत्मा कोई मनुष्य ना हो तो वो मशीनें नहीं चलेंगी, ऐसे आत्मा ना हो तो ये शरीर भी चलने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई? शरीर क्या है? मशीन है। अब तुम्हारे घर में गाड़ी है। अब उस गाड़ी को बिंदी लगाओ, उसको लिपस्टिक लगाओ, उसमें झूमर टांग दो बाल जैसे, उसके थोड़े बहुत खुले हुए बाल फैला दो। दिन भर उसको, शाम को कहीं उसके चक्के धो रहे हो, कहीं उसके बाहर की गाड़ी धो रहे हो, कहीं दिन भर उसमें साबुन लगा रहे हो, दिन भर घिसे जा रहे हो। ऐसा करते हो नहीं करते हो? गाड़ी के लिए नहीं करते हो। ये शरीर क्या है? ये भी तो मशीन ही है। कितना सजाते हो इसको, सुबह से शाम तक इसको सजाने में लगे होते हो। उन गाड़ियों में तो जीभ नहीं लगी है, केवल मुंह बस है। पेट्रोल डाल दिया, चला गया। यदि उसमें जीभ लगी होती तो क्या होता? यदि गाड़ी में जीभ लगी होती आपके जैसे, तो वो गाड़ी क्या कहती? अरे इस पेट्रोल पंप का पेट्रोल बढ़िया नहीं है, उस वाले पे चल, वहाँ का बहुत बढ़िया है। यही करती कि नहीं करती? अभी तुम्हारी गाड़ी में जीभ लगी है ना, क्या करती है? इस होटल का खाना बढ़िया नहीं है, वहाँ की कचौड़ी अच्छी है, वहाँ की पकौड़ी अच्छी है, वहाँ के रसगुल्ले बढ़िया हैं, वहाँ की दूध मलाई बढ़िया है। घुमाती रहती है तुम्हें, चल वहाँ का खाना है, वहाँ पहनना है, वो देखना है, वो सुनना है, वो करना है। ऐसे ही है ना। अब मैं आ रही हूँ इसी पर। अब मुझे जो कहना है अब उस पर आती हूँ। चर्चा चल रही है आत्मा की अनंत शक्तियों की। तो आत्मा में दूर स्पर्श नाम की शक्ति भी है। दूर स्पर्श, दूर स्पर्श का मतलब है कि यहाँ तो बारिश हो रही है और स्पर्श दूर बैठे वाले को हो रहा है। यदि उनको वो रिद्धि प्राप्त है तो ये रिद्धि होती है। दूर स्पर्श रिद्धि, दूर दर्शन रिद्धि, दूर श्रवण रिद्धि, दूर घ्राण रिद्धि, दूर रस रिद्धि, ये रिद्धि होती है। बुद्धि रिद्धि के भेद हैं ये। तो ये कैसे प्राप्त हुई? भाई आप यहाँ बैठे हो तो क्या आप हिमाचल में जो ठंडक है आप उसको महसूस कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन जिनको दूर स्पर्श रिद्धि प्राप्त होती है वो उसको जान सकते हैं। दूर घ्राण रिद्धि प्राप्त है, बैठे कहीं और हैं और बाग बगीचे की खुशबू कहीं और की भी आ सकती है।
दूर घ्राण रिद्धि, दूर श्रवण रिद्धि, 9 योजन दूर का सुन सकते हैं, 9 योजन दूर का सुन सकते हैं, दूर श्रवण रिद्धि, दूरदर्शी रिद्धि। ये अभी सामान्य मनुष्य की बात चल रही। सामान्य मनुष्य जैसे चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती मकर संक्रांति के दिन अपने 84 खंड के महल की छत पर खड़े होके सूर्य में विराजमान जिनबिंब के दर्शन करता है। ये उसकी दूरदर्श, ये रिद्धि नहीं है, ये एक मनुष्य की शक्ति है। घर में भी है तो उस समय का मनुष्य कितना दूर का देख सकता था, फिर उससे आगे काल आया तो वो कितना दूर का देख सकता है, अब पंचम काल का मनुष्य है तो कितना दूर का देख सकता है। ये मनुष्य की शक्ति है काल के हिसाब से। लेकिन रिद्धि जब प्राप्त होती है तो वो इनसे दूर का भी देख सकते हैं, रिद्धि प्राप्त होने के बाद में। अब देखना तो आँख से है, देखता कौन है? आँख। देखने वाली कौन है? अरे कुछ तो बोलो, देखने वाली कौन है? आँख देख रही है क्या? आँख के माध्यम से कौन देख रहा है? आत्मा देख रही है। मुझे रोज़ बताना पड़ता, आप लोग रोज़ नए नए लोग आते हैं, मुझे रोज़ बताना पड़ता है कि कान नहीं सुन रहे हैं, कान के माध्यम से आत्मा सुन रही है। अब ये शक्ति इस शरीर में जो मशीन फिट है वो बढ़िया वाली है, चतुर्थ काल की मशीन, बढ़िया वाली मशीन। मतलब शरीर, मशीन मतलब अच्छा, आपके घर में टीवी है, फ्रीज है, कूलर है, एसी है, पंखा है, बढ़िया बढ़िया मशीन है, और आपने बढ़िया कंपनी की मशीनें खरीदी हैं, बढ़िया वाली, सबसे अच्छी क्वालिटी की जो संसार में बनती हैं वो आपने खरीदी हैं। किससे खरीदी हैं? पैसे से। किससे खरीदी हैं? पैसा होगा तो खरीद सकते हो, नहीं होगा तो नहीं खरीद सकते हो। पैसे से आपने बढ़िया वो मशीन खरीदी है, ठीक है। पैसा कहाँ से आया? पैसा कहाँ से आया? कमाने से या पुण्य से? क्या बात है, सबका उत्तर एक बार में आ गया। पुण्य से आया। किससे आया? पुण्य से आया। यानी वो मशीनें तुम्हें किसके उदय में मिली हैं? पुण्य के उदय में। किसके उदय में मिली हैं? पुण्य के उदय में, ठीक है। ये शरीर बढ़िया वाला मिल जाए, ये भले इसमें नोट नहीं लगते हैं लेकिन पुण्य जरूर लगता है। बिना पुण्य के बढ़िया शरीर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब एक व्यक्ति है भाई, आँख से देखने की जो शक्ति है वो भी पुण्य के उदय में मिली है। यदि पुण्य का ना उदय ना हो तो चक्षु दर्शनावरण कर्म का उदय आए और आँखों से देखना बंद हो जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बहुत से लोग हैं जिनकी आँखें नहीं हैं, बहुत से लोग हैं जिनकी थी मगर खराब हो गई, बहुत से लोग हैं जो चश्मे से देखते हैं, बिना चश्मे के देख ही नहीं सकते हैं। सुबह उठते हैं तो ढूंढते हैं चश्मा कहाँ है, दिख ही नहीं रहा है कि नहीं है? तो देखने की शक्ति किसके उदय में मिली है? पुण्य के उदय में। किसके उदय में मिली है? पुण्य के उदय में। तो जो चतुर्थ काल में मनुष्य पैदा होता है उनको जो देखने की शक्ति प्राप्त होती है, कहीं ना कहीं पुण्य तो काम करता ही है ना। तो पंचम काल का मनुष्य पाप भोगने को पैदा हुआ है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा पढ़ा भी है ना। तो अभी जितनी शक्ति प्राप्त है, यदि उस शक्ति का सदुपयोग हमने किया तो ये शक्ति और बढ़ जाएगी। और यदि इस शक्ति का हमने दुरुपयोग किया, दिन भर मोबाइल चलाए, ये चलाए, वो आँखों का उपयोग केवल हम व्यर्थ में ही उसे खर्च करते रहे, तो फिर ये शक्ति दोबारा मिलने वाली नहीं है। ऐसी पर्याय में जाएंगे कि वहाँ पर आँख ही नहीं मिलेगी। कान का दुरुपयोग किया तो ऐसी पर्याय में जाएंगे कि अगले जन्म में कान ही नहीं मिलेंगे। शरीर तो हर जगह मिल जाएगा, शरीर के बिना काम नहीं चल सकता,
निकृष्ट मिलेगा, मिल जाएगा। भाई रहने के लिए मकान, कोठी, बंगला मिले ना मिले, सड़क तो पड़ी है ना। ऐसे ही रहने के लिए बढ़िया शरीर मिले ना मिले, मगर निकृष्ट शरीर, निगोदिया का शरीर है, एक इंद्री का शरीर है, वो तो मिल ही जाएगा। कहीं ना कहीं तो रहने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बढ़िया मिला है और बढ़िया चाहते हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अरे बोलिए ना। नहीं, पुण्य बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो, आप तो मोक्ष का रास्ता चुनो, आप तो आत्मा के स्तर का जीवन शुरू करो, आत्मा को लक्ष्य बनाकर जीवन शुरू करो। पुण्य तो अपने आप पीछे चला आएगा। सम्यक दर्शन की महिमा रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में क्या कही है? सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यक नपुंसक स्त्री त्वानी दुष्कुल विकृताल्प आयु दरिद्रतामचा नाप व्रतिका। जो सम्यक दृष्टि जीव होता वो क्या क्या नहीं होता? सम्यक दर्शन शुद्धा, नारक, नारकी नहीं होता यदि पहले वंदना किया हो तो, है नारक, तिर्यक, त्र्यंच नहीं होता, स्त्री नहीं बनता, नपुंसक नहीं बनता, लूला लंगड़ा नहीं बनता, हीन अंग वाला नहीं बनता, गरीब नहीं होता। कौन? सम्यक दृष्टि, जो आत्मा के स्तर की जिंदगी प्रारंभ कर देता है, आत्मा को शुद्ध बनाने का लक्ष्य लेकर के जीवन जीता है। उसे इन संसार की वस्तुओं को मांगने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई खेती करता है, गेहूं उगाता है तो घास फूस तो अपने आप आ जाती है, ऐसे आत्मा के स्तर की जिंदगी जीना शुरू करो। इस संसार की चीज़ तो घास फूस की तरह मिलनी शुरू हो जाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना। आई? आ गई? गई? आ? यदि शरीर को अच्छा बनाना है तो किसको अच्छा बनाना पड़ेगा तो शरीर अच्छा बन जाएगा? आत्मा को। ओहो, कितने समझदार हैं। यदि शरीर को सुंदर बनाना है तो किसको सुंदर बनाना पड़ेगा? विचारों को, भावों को। आत्मा अपने आप सुंदर बन जाएगी, है ना? लेकिन अभी शरीर को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या करते हो? अरे बोलिए ना। ब्यूटी पार्लर जाते हो, दुनिया भर का भी हर घर में क्रीम पाउडर के डिब्बे मिल जाएंगे, दुनिया भर के अलग अलग तरह के शैम्पू मिल जाएंगे। वो वाला शैम्पू लगाता, वो वाला शैम्पू लगाता, उसको वो पसंद नहीं है, उससे उसके बाल झड़ते हैं, उससे उसका ये हो जाता है। सबके अलग अलग शैम्पू मिल जाएंगे। यहाँ शरीर को सुंदर बनाने लगे ना, शरीर सुंदर बनने का है ही नहीं है। भक्ते सुंदर रूपम, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में लिखा है, जो भगवान की खूब भक्ति करता है, खूब भक्ति करता है, उसे अगले जन्म में सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है। मैंने अभी बताया ना, शरीर शरीर के हिसाब से नहीं चलता है, शरीर आत्मा के कारण से चलता है। यदि आत्मा सुंदर है तो शरीर सुंदर हो जाएगा, यदि आत्मा गड़बड़ है तो शरीर भी गड़बड़ हो जाएगा। तो शरीर को ठीक करना है तो किसको ठीक करना पड़ेगा? आत्मा को ठीक करना पड़ेगा। और आत्मा की याद आती है क्या दिन में एक आध बार? घर में रह के एक आध बार दिन में याद आती है क्या? आईना देखने के बाद जब आप आईने के सामने बाल बनाते हैं, जब क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाते हैं, तब आपको आत्मा की याद आती है क्या? और यही तो दिक्कत है। जिसको याद करना है उसको भूल गए, और जिसको भूलना है उसको याद कर रहे हैं। आपने ये तो सुना होगा कि तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते हैं, फिर शची इंद्राणी आती है, फिर बालक को ले जाती है, फिर उसे देखती है तो देखते रह जाती है, फिर सौधर्मिंद्र बड़ी मुश्किल से सौधर्मिंद्र को देती है, देखा है ना? फिर सौधर्मिंद्र देखता है, तृप्त नहीं होता, 1000 नेत्र बनाता है। कितने? 1000 नेत्र बनाता है। फिर भगवान को देखता है, तृप्त नहीं होता है। इतने सुंदर भगवान होते हैं।
तो उनको उस रूप की प्राप्ति कैसे हुई? किसी ब्यूटी पार्लर में जाके, कोई क्रीम पाउडर लगा के? अरे बोलिए ना। नहीं, उनकी तो दाढ़ी मूछ भी नहीं होती। जब वो बड़े हो जाते हैं, महापुरुषों की दाढ़ी मूछ भी नहीं होती, क्योंकि दाढ़ी मूछ से सुंदरता कम हो जाती है। आत्मा को सुंदर बनाओ, शरीर अपने आप सुंदर हो जाएगा। इस शरीर को कितना सुंदर बना लेना, फिर भी बुढ़ापा आ जाएगा, फिर भी शक्ल खराब तो हो ही जाएगी। वही 2-4 फुंसियाँ हो जाएं, फिर देखो कितनी टेंशन होती है। और भाव बिगाड़ लो तो उसकी टेंशन नहीं होती, हाय मुझे कितना कर्म का बंद हो गया होगा। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है मैं डांट रही हूँ आपको, हैं? डांट तो नहीं रही हूँ? अच्छा चलो, फिर भी समाप्त तो करूँ, टाइम हो गया है। आज हमारे बीच सुरेश जी सिंघवी बांसवाड़ा वाले आए हैं और आपका इस क्षेत्र के प्रति शुरू से, जब से पहली बार आए उस दिन से लेके करीब 5-6 साल हो गए, 6 साल हो गए आपको आते हुए। हर महीने में 1 बार 2 बार तो आना हो ही जाता है और तन मन धन से समर्पित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। जुकाम होने पर काढ़ा का, रहने के लिए बाड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का, और गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में ललितपुर का। और कहाँ से आए हैं? बनारस। हाँ, भगवान पार्शनाथ की जन्म नगरी बनारस से भी आए हैं। पक्षियों में सारस का, प्रभु के दर्श का, और आने वालों में बनारस का। बड़ा ही महत्व है। ग्वालियर, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। आगरा, नहीं होने में जरा का, रहने के लिए वसुंधरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। सिंगोली, दवाई की गोली का, कोयल की बोली का, और आने वालों में सिंगोली का। बड़ा ही महत्व है। दमोह, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का। बड़ा ही महत्व है। पिड़ावा, मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, और आने वालों में पिड़ावा का। बड़ा ही महत्व है। देवली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का। बड़ा ही महत्व है। मदुरई, अच्छा, सिलाई में सुई का, पानी भरने के लिए कुई का, और आने वालों में मदुरई का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सुसनेर का। बड़ा ही महत्व है। जयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। अजमेर, नहीं होने में देर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। पुणे, पूना, अच्छा, पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की।